गेम अवेयरनेस कह लें या सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना, नर्व्स पे कंट्रोल करना, ये तब आप करते हैं जब आप चैंपियन टीम हो या एक लेगेसी हो जहाँ पे आपके जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं ना, जब आप बन रहे होते हैं क्रिकेटर, तो आपके पास ये ग्रेट पॉइंट्स होते हैं डिस्कस करने के लिए अंडर 19s में, अंडर 15s में, कि वो देखते हैं स्टीव वॉ को देखते हैं, वो एलन बॉर्डर को देखते हैं, वो इयन चैपल को देखते हैं, ये ग्रेट कैप्टन्स को देखते हैं। तो वो फिर एक तरह से कहानी गढ़ी जाती है कि आप सेकंड बेस्ट नहीं हो सकते हैं। रमीज भाई, आज के मुकाबले के हवाले से डिस्कशन करें तो था कि आउटसाइड चांस साउथ अफ्रीका के लिए यही था कि टॉस जीते, पहले बैटिंग करें, बड़ा टोटल लगाएं। बट जिस तरह आपने सुबह भी कहा था, ये विकेट इतनी आसान नहीं होगी, बॉल थोड़ा रुकेगा, स्पिनर को मदद मिलेगी। बट ये टोटल इतना कम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शुरू में 4 आउट हो जाना 22 रन पे, बट एक अच्छी 97 की पार्टनरशिप लगी। बट जो ट्रेविस हेड का ओवर था उसमें 2 विकेटों का गिर जाना, फिर वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और उसके बाद तो उन्होंने फिर उनको डोमिनेट करने नहीं दिया। कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं? देखिए, आइडियल पिच तो नहीं थी सेमीफाइनल के लिए, मगर ऐसी पिच जो है, एक्साइटिंग मैचेस जो हैं वो उस दिखने को मिलते हैं, और एक्साइटिंग मैच था, बहुत जोर लगा है। साउथ अफ्रीका कम से कम 25-30 रन खो दिया उन्होंने, जो 24 पे 4 विकेटें गिर गई, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम भी पकड़ा, उसके बाद मिलर भी बहुत अच्छा खेले, मगर वही डिफरेंस हुआ आखिर में 25-30 रन अगर ज्यादा कर लेते तो शायद ये मैच ले जाते। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, आपने बात की एग्रेशन से ज्यादा, आई थिंक जो सिचुएशन के हिसाब से वो खेले हैं, नए बॉल पे हमला किया, उनको पता था कि प्रोग्रेसिवली ये पिच डिफिकल्ट होती जाएगी, और हुआ। और टेल एंडर्स जो है वो कमिंस और स्टार्क, कमाल की बैटिंग की उन्होंने अंडर प्रेशर जी। और यही सीखने की बात है कि टेल एंडर्स जो है आजकल रहे नहीं है। अगर आपको आधा भी खेलना आता है, आप पूरा खिलाड़ी या बैट्समैन बन सकते हैं अगर आप अकल के साथ खेलें, और फिर अकल के साथ खेले और प्रेशर में रन्स किए। पार्टनरशिप वही इंपॉर्टेंट थी, वहां पे अगर विकेट गिर जाती तो फिर मुकाबला शायद साउथ अफ्रीका के हक में होता। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से एक बेहतर टीम ये मुकाबला जीती है, और अगर भारत को कोई टक्कर दे सकता था शुरू से ही तो ऑस्ट्रेलिया की टीम। कहना पड़ेगा कि मेंटली स्ट्रांग है, एक टफ मैच जीत के गए हैं, और ये पिच वैसे सेमीफाइनल के लायक नहीं थी, बहुत ही ज्यादा लॉटरी किस्म की पिच थी, ऊपर नीचे स्पिन, जिसकी वजह से फिर मुकाबला कहीं भी जा सकता था। तो सही कह रहे हैं आप, टॉस जीतना और इनफैक्ट टॉस हारना ऑस्ट्रेलिया के लिए वो ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ जी। अच्छा रमीज भाई, अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ये मैच जो होते हैं, ये बड़े जब नॉकआउट स्टेजेस आते हैं, नर्व्स की गेम आती है, और जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि 8 टाइम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना ये बताता है कि वो स्किल के अलावा इनकी जो मेंटली स्ट्रेंथ है, मेंटली स्ट्रांग होना, वो बड़ी एक क्लियर हमें चीज़ नज़र आ रही है जो उनको डिफरेंशिएट करती है दूसरी टीमों से। और साउथ अफ्रीका का मेंटल ब्लॉक की या न्यूजीलैंड की बात की, हमें लगता था कहीं ना कहीं चोक करते हैं। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं स्किल लेवल से ज़्यादा आज मेंटल गेम की भी बात थी, नर्व्स की भी बात थी, जो इंटैक्ट करता, कंट्रोल करता, वो आगे जाता, और ऑस्ट्रेलिया ने एक दफा फिर प्रूव किया आज। देखिए, ये वही बात है, गेम अवेयरनेस कह लें या सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना, नर्व्स पे कंट्रोल करना, ये तब आप करते हैं जब आप चैंपियन टीम हो या एक लेगेसी हो जहाँ पे आपके जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं ना, जब आप बन रहे होते हैं क्रिकेटर, तो आपके पास ये ग्रेट पॉइंट्स होते हैं डिस्कस करने के लिए अंडर 19s में, अंडर 15s में, कि वो देखते हैं स्टीव वॉ को देखते हैं, वो एलन बॉर्डर को देखते हैं, वो इयन चैपल को देखते हैं, ये ग्रेट कैप्टन्स को देखते हैं। तो वो फिर एक तरह से कहानी गढ़ी जाती है कि आप सेकंड बेस्ट नहीं हो सकते हैं। सिल्वरवेयर जो है वो आपके मुकद्दर में है, और एक मेंटली ट्रेन उनको करना शुरू कर देते हैं। एक वो जो होता है ना कि आप हार ही नहीं मानते हैं, और फिर उसके साथ आप टैलेंट के थ्रू, सिस्टम के थ्रू आप ब्रिलियंस क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे मुश्किल टीम है हराने के हिसाब से। ये गिव इन नहीं करते हैं, ये गिव अप नहीं करते हैं, और आज भी देखें एंड में कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। कमिंस 2 लगातार बड़ी कमाल की इनिंग्स खेले हैं वो अंडर प्रेशर, एक अफगानिस्तान की और एक आज की। तो ये सारी चीजें बताती है कि नर्व्स कंट्रोल में और जीतने का सलीका और जीतने का तरीका आता है समहाउ जो प्रेजेंट जनरेशन है। हालांकि कई जो इससे पिछले वाली पीढ़ी वाले प्लेयर्स जो हैं, जो रिटायर हुए हैं, वो एग्री नहीं करते हैं ये जो कोचिंग सिस्टम या जो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जो कोचेज और जिस तरह से लैंगर के साथ एक तरह से सौतेलेपन का सलूक किया। सो उसमें हर्ट जरूर है जो कई एक्स ग्रेड्स हैं,
मगर बात यह है कि आपको गलत प्रूव करके देते हैं थ्रू परफॉर्मेंस। सो एक दफा जब आप मैदान में उतर जाते हैं ना, तो फिर कोचेस का काम खत्म हो जाता है, फिर आप हैं और ऑपोजिशन है। हमारे यहाँ ये होता है जी कि क्योंकि आप फेल हुए हैं तो कोच फेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप जो है जब मैदान में उतरते हैं, बल्ला आपके पास है, बॉल आपके पास है, आपने स्कोर करना है, आपने विकेटें लेनी है और आपने सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। वो सिस्टम के थ्रू आप ग्रेटनेस अचीव करते हैं। कोच जो है एक हद तक काम करता है, और ऑस्ट्रेलिया ने बार बार करके दिखाया कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व और चैंपियन प्लेयर्स जनरेशन से ये प्रोड्यूस कर रहे हैं।